हमारे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री। आज उनका जन्मदिन है और द्वारका विधानसभा के जो समस्त कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले, कांग्रेस के जो साथी हैं, उन्होंने आज उनका जन्मदिन मनाया। आदर्श जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से सेलिब्रेट किया गया, थोड़ा इसके बारे में बताएं। यहाँ पे द्वारका में हमारे सभी साथियों का इतना प्यार हमेशा से मेरे साथ रहा है और हर वर्ष की तरह इस साल भी यहीं पे आज कैलाशपुरी में हम लोगों ने छठ पार्क में कार्यक्रम रखा। वहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाया जिसमें निवासियों का लोकल एरिया में ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह की जांच वगैरह का था, कैंप लगा। साथ में एक महत्वपूर्ण लेबर कैंप, क्योंकि आज की तारीख में खासतौर से महामारी के बाद जो हमारे मज़दूर साथी हैं बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए लेबर कैंप निःशुल्क लगाया गया है जो अगले 2 हफ्ते तक लगा रहेगा। जहाँ पे लेबर कैंप, क्योंकि इसमें क्या होता है, मज़दूर हमारे भोले भाले होते हैं, उनसे बेईमानी में पैसा वैसा ज़्यादा ले लेते हैं, कार्ड बनाते नहीं हैं। तो एक सरल तरीके से उनका कार्ड जल्दी से जल्दी बन जाए बिना कोई पैसा लिए, एक उसका कैंप 2 हफ्ते का लगा है। और साथ में जो DDA रजिस्ट्री कर रही है प्रॉपर्टी का, उसका भी कैंप, उसमें भी समस्या आ रही, लोग जा नहीं पाते हैं, वहाँ पे भी कुछ बीच में बिचौलिए हो जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, तो एक उसका भी कैंप लगा है जिसके माध्यम से लोगों को आराम से रजिस्ट्री करा सकें DDA की। आदर्श जी, द्वारका विधानसभा में जो विकास की श्रृंखला आपने एक टाइम पे अपने पे शुरू की थी, आज कहीं ना कहीं अनियंत्रित विकास द्वारका में नज़र आता है। आप घूमे होंगे विधानसभा, तमाम जो कार्यकर्ता उनके माध्यम से सूचनाएं आपको मिली होंगी, इसके बारे में क्या कुछ कहें? देखिए, ऐसा है कि विकास तो खैर पिछले 2 साल से ठप है। अरविंद केजरीवाल की सरकार और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, इन्होंने 1 रुपए का भी काम इस विधानसभा में नहीं किया। बल्कि मैं तो ये चुनौती देता हूँ कि जितने काम 5 साल में मैंने कराए और जितने कामों की शुरुआत कराई, पास कराए, जिनके काम अब जाके शुरू हुए हैं, ये भी ये 5 साल में ये सरकार और ये विधायक पूरा कर दें तो बड़ी बात होगी। क्योंकि 1 रुपये का भी RTI के माध्यम से जानकारी मिली, मैं आपके माध्यम से द्वारका की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि 1 रुपये का विधायक निधि का फंड, लगभग 2 साल होने को है इस सरकार को, 1 रुपये का विधायक निधि का फंड मौजूदा विधायक ने द्वारका विधानसभा में नहीं लगाया है। जहाँ जहाँ वो फीते काट रहे हैं, जहाँ जहाँ वो नारियल फोड़ रहे हैं, वो सब उन कामों के फोड़ रहे हैं जिनकी शुरुआत मैंने करवाई थी। तो ये विकास की कड़ी टूट गई द्वारका में, मगर मुझे विश्वास है कि द्वारका के हमारे निवासियों को इस बात का एहसास है और आगे आने वाले निगम के चुनाव में, उसके आगे वाले चुनाव में दोबारा से एक हवा, एक रुख लोग देश में, दिल्ली में, द्वारका में कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले निगम चुनाव में बहुत मजबूती से कांग्रेस उभर के आएगी। और द्वारका विधानसभा के लिए तो मैं ये जानता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, चारों वार्ड में कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार यहाँ से जीत के निगम में जाएंगे। द्वारका विधानसभा की अगर मैं बात करूं, खासतौर पे आने वाले निगम चुनाव की बात आपने छेड़ी, निगम के चुनाव के लिए जो 4 वार्ड हैं यहाँ के, क्या उनमें जो कैंडिडेट्स हैं वो तलाशने का काम आप लोग कर रहे हैं इस समय, और उसके लिए क्या कुछ आप लोगों ने एक पैरामीटर तय किया है, क्या योग्यताएं उनमें हों, और आगे आप क्या सोचते हैं कि क्या जो आपने जो विकास कराया अपने 5 साल में, उसको दृष्टिगत रखते हुए जनता जो है इस बार वोट करेगी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये कि इस बार लोग पूरी तरह से 15 साल से भाजपा के निगम में शासन से परेशान हैं। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि भाजपा से लोग एकदम दुखी हैं और किसी भी हालत में उसको नहीं दोबारा से निगम में लाना चाहते। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के 7 साल के झूठे वादे, इश्तिहार की राजनीति से भी लोग अब पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। मौजूदा विधायक और यहाँ पे टिकटार्थी इतने ज़्यादा हैं कि पूरी तरह से मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार और बेईमानी की राजनीति आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त है उसमें। तो इस मौजूदा हालत में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों में कोई विकल्प नहीं है, लोग द्वारका के, दिल्ली के नए साफ सुथरे चेहरों की तरफ देख रहे हैं, ऊर्जावान युवा चेहरों की तरफ देख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली और द्वारका में कांग्रेस पार्टी ऐसे उम्मीदवार उतारेगी जिनकी छवि साफ होगी, ऊर्जा होगी, ईमानदार होंगे और लोगों से जुड़े रह के समाज में अपने काम करते रहे होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी। साथ में जब हम लोग जगह जगह इस बात को लेके जाएंगे कि किस तरह से उस 5 साल में काम हुआ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से 5 साल में काम हुआ मेरे कार्यकाल के समय, हमें विश्वास है कि अगर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं तो वो कम से कम उसी तरह की कड़ी लेकर निगम के स्तर पर
वो काम और विकास दोबारा शुरू करा पाएंगे। और ईमानदारी जिससे लोग यहाँ पे बुरी तरह से परेशान हैं, जिस तरह से लैंड माफिया, जिस तरह से बाज़ारों से पैसा लेना, रेडी पटरी वालों से पैसा लेना, हर तरफ से परेशानी, गंदगी को लेकर परेशानी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को की तरफ लोग देख रहे हैं बड़ी आशा और उम्मीद के साथ। मजबूत उम्मीदवार जब यहाँ पे हम उतारेंगे, साथ में जो 5 साल का कार्यकाल में हमने काम किया उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, मुझे पूरा विश्वास है कि द्वारका की जनता कांग्रेस में अपना दोबारा से विश्वास रखेगी। आदर्श जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ कि एक कुशल, ईमानदार राजनेता की छवि आपकी रही, ऐसे में आज आप द्वारका विधानसभा में क्या पाते हैं? क्या द्वारका विधानसभा में जो विकास है उसके नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, या फिर इसको चेन को अगर आप आगे बढ़ाना चाहें, चूँकि 6 महीने बाद कमोबेश नगर निगम का चुनाव है, ऐसे में क्या भ्रष्टाचार की पोल खोलो कोई श्रृंखला आप लोग चलाएं जिससे कि पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिल सके यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल वो भी करेंगे, वो पार्टी की रणनीति का हिस्सा है और बहुत सारी बातों का खुलासा सही समय आने पर किया जाएगा। और मैं ये यकीन के साथ आपको बता सकता हूँ कि जिस तरह का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है दिल्ली में, गुमराह करने की राजनीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है, इनका पूरी तरह से पोल खोलने का अभियान हम आखिरी के 3-4 महीने में करेंगे। और जो इस बात के बारे में जनता जानती है उस सच को लोगों के सामने बिल्कुल खोल कर सामने लोगों के रखेंगे और लोगों को ये दिखाएंगे कि किस तरह से 7 साल से आम आदमी पार्टी ने और 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की आँख पे पट्टी बांध रखी थी। मगर कांग्रेस पहले भी ये किया है, 70 साल की आज़ादी में भी ये किया है और अभी भी लोगों के आँखों से वो पट्टी उतारने का काम करेगी। छठ को लेकर राजनीति जारी है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं जो छठ का पर्व है उसको फुटबॉल बना दिया गया। ऐसे में क्या छठ को मनाया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है? चूँकि कोविड से अब लोग काफ़ी हद तक उभर चुके हैं और ऐसे में कुछ परमिशंस के साथ में छठ को मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये भाजपा और आम आदमी पार्टी की आपस की नूरा कुश्ती है। ये ए और बी टीम का काम करते हैं, एक दूसरे का ये लोग ख्याल रखते हैं, वही राजनीति ये लोग करते आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सारे नियम एक प्रकार के होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सारे नियम, अगर किसी वजह से, महामारी की वजह से कहीं पे डर ज़्यादा है तो सारे त्यौहार, सारे पर्व, सारे कानून इस तरह से नहीं होने चाहिए कि कोई भी चीज़ को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। मगर ये तो हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी पूर्वांचल विरोधी रही है, भारतीय जनता पार्टी तो पूर्वांचल विरोधी है ही। उनके तो तमाम वीडियो, तमाम प्रोग्राम ऐसे आ चुके हैं जहाँ पे उन्होंने हमारे पूर्वांचल के परिवार को, लोगों को कुचलने की कोशिश की है। ऐसे समय में पूर्वांचलियों के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात अरविंद केजरीवाल का है, जहाँ पर हमारा सबसे बड़ा पर्व और पूर्वांचलियों ने ही, मैं कहूँगा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुँचाया है। और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूर्वांचल की ताकत है जो इसी अरविंद केजरीवाल को उस गद्दी से उतार के फेंकेगी, क्योंकि इस तरह की बेईमानी, नैतिक आधार की बेईमानी अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों के साथ दिल्ली में कर रहे हैं। और मेरी यही अपील है, अभी भी समय है, अभी भी ये झूठे वादे छोड़कर अगर आप बतौर सारे नियमों को रखते हुए, आप कोविड प्रोटोकॉल को रखते हुए छठ पर्व मनाने की अनुमति हमारे पूर्वांचल के साथियों को दें, यही मैं आग्रह करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आपके जन्मदिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श शास्त्री तमाम जो बातें थी उनको शेयर करते हुए, हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए, इस समय सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।